चलते हैं दामोदर कुंड। गिरनार जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारी ऐसी पवित्र जगह है। गिरनार तो सिद्ध भूमि कहते हैं इसको। और ये झील जो है दामोदर कुंड, दामोदर कुंड, ये देखिए हम पहुंच गए हैं दामोदर कुंड। यहाँ पर पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा। दामोदर कुंड एकदम गिरनार पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। ये एक झील। और गुजरात में बहुत सारी झीलें हैं, उसमें से एक ये पवित्र मानी जाने वाली एक ये झील है। ये आप देख सकते हैं दामोदर कुंड। दामोदर कुंड में देश भर से लोग दिवंगत आत्माओं का अंतिम संस्कार करने, उनकी अस्थियां और राख को इस झील में विसर्जित करने के लिए आते हैं। झील के किनारे पर दामोदर, राधा, बलदेव और वाघेश्वरी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये सारे मंदिर का निर्माण यहाँ के एक राजा थे चंद्रकेतपुर, जो सूर्यवंशी शासक थे यहाँ के, उनके द्वारा ये सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। दामोदर कुंड सोनरख नामक नदी के बीच में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि श्री नरसिंह मेहता ने कई बार भक्ति प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए विवश किया था और हर बार भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन भी दिए थे। जब भी भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते थे तब श्री नरसिंह मेहता दामोदर कुंड में पहले स्नान करते थे और भगवान श्री कृष्ण को पुकारते थे। दामोदर कुंड में अस्थि विसर्जन और तर्पण विधि जैसी क्रियाओं का विशेष महत्व है। दामोदर कुंड में गिराई जाने वाली अस्थियां बिल्कुल गल जाती है, ऐसी भी एक मान्यता यहाँ पर प्रचलित है। दामोदर कुंड के किनारे पर ही राधा दामोदर मंदिर, रेवती बलदेव मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं किनारे किनारे पर सारे यहाँ पर मंदिर है। सब स्नान कर रहे हैं दामोदर कुंड में। दामोदर कुंड के साथ एक बहुत पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए सभी मुनि, तपस्वी, देवताओं को आमंत्रित किया। सभी देवताओं ने, तपस्वी मुनि ने स्नान करने के लिए अपने अपने तीर्थ जल की इच्छा जताई। तब कहते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी ने समस्त संसार के सभी तीर्थ जल को एक ही जगह पर आमंत्रित करके एक ही जगह पर इकट्ठा किया और अपने कमंडल में से गंगा जी को भी उन सभी तीर्थ जल में मिलाया। उस दिन से वह जगह पर गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, चर्मणवती, वेदिका, गुंडकी, सरयू, गोदावरी, तापी सहित सभी नदियाँ और समस्त तीर्थ जल और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र जैसे देवताओं का भी यहाँ पर निवास हो गया। प्रजापति ब्रह्मा जी के कारण यह सभी संभव हुआ, इसीलिए यह स्थल ब्रह्मकुंड कहलाया। कथा के अनुसार कहते हैं यज्ञ समाप्ति के बाद जब सभी देवता जा रहे थे तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को उस तीर्थ स्थल पर लक्ष्मी जी सहित निवास करने के लिए वचन मांगा, जिस वजह से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी राधा दामोदर स्वरूप में विराजमान हो गए और दामोदर भगवान के कारण यह कुंड दामोदर कुंड कहलाया। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य पवित्र भाव से, श्रद्धा भाव से, शुद्ध मन से एक घड़ी के लिए भी
इस तीर्थ में निवास करता है वो देव पद को प्राप्त करता है। महात्माओं का कहना है कि गोमती जो द्वारका में है, गोमती नदी में विसर्जित अस्थियां चक्र रूप हो जाती है। गंगा जी में विसर्जित अस्थियां शैवाल रूप हो जाती है, पर दामोदर कुंड में गिरी अस्थियां बिल्कुल ही गल जाती है। तो ये महत्व है दामोदर कुंड का। आप देख सकते हैं यहाँ पर नरसिंह मेहता की प्रतिमा है, उनके लिखे हुए पद यहाँ पर अंकित किए हुए हैं। सुंदर प्रतिमा है नरसिंह मेहता की। तर्पण विधि, श्राद्ध विधि करने के लिए भी यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप जब भी गिरनार पधारे तब ज़रूर दामोदर कुंड आइए। यहाँ पर आसपास रुकने की भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। दामोदर कुंड में समस्त संसार के सभी तीर्थ जल, सारी पवित्र नदियों का मन से स्मरण करने से भी, कहते हैं स्नान करने से, स्मरण करने से भगवान श्री हरि, श्री विष्णु सारे पापों का नाश करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ सारे भक्तजन यहाँ पर बहुत श्रद्धा के साथ दर्शन और पूजन करते हैं दामोदर कुंड पर। जूनागढ़ में देखने लायक बहुत सारे स्थल हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और आप ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए।